पहल की कोशिश यह बताने की है कि आपकी कंपनी आपके प्रति कितनी जवाबदेह है, जिससे आपको इन कंपनियों में निवेश करने का फैसला लेने में आसानी हो। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक्सरे निकालते हैं देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी सुज़लॉन का। तुलसी तांती, एक बिजनेसमैन, एक लीडर, एक विजनरी। मिस्टर तांती बहुत ही स्मार्ट और क्लियर थिंकर आदमी है। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, टेक्सटाइल कंपनी से विंड एनर्जी कंपनी, जो कि आज के तारीख में वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 विंड एनर्जी कंपनीज में से है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। 2008 में कंपनी के विंडमिल्स के ब्लेड्स में क्रैक्स की खबरें आईं। इसके बाद एक बड़े कस्टमर ने सुज़लॉन को दिया अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस क्राइसिस से निकलने में सुज़लॉन को 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। जैसे ही तुलसी तांती को ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और कंपनी अपनी ग्रोथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है, तभी दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो गई। इस वक्त हाल यह है कि कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए का है और उसके ऊपर कर्ज 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बढ़ते कर्ज की दिक्कतों से जूझ रही कंपनी को अब सस्ते माल का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में विंड एनर्जी मार्केट में चीन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है और वो सुज़लॉन का मार्केट शेयर खा रहा है। तो बिगेस्ट एडवांटेज जो चाइनीज कंपनी का है वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। हालांकि कंपनी का तर्क है कि चाइनीज माल तो चाइनीज ही है, सस्ता और सुंदर, पर टिकाऊ नहीं। देखिए, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इंटरनेशनली सर्टिफाइड नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू बी एन इंटरनेशनल प्लेयर and in order to be a threat to a company like Suzlon, who is a global player, the competition must be an internationally certified manufacturer. कंपनी के सामने ढेर सारी मुसीबतें हैं। एक तो है पहाड़ जैसा कर्ज, दूसरा चीन से कंपटीशन और तीसरा अमेरिका और यूरोप से घटते हुए ऑर्डर। शेयर प्राइस घटता जा रहा है, इसलिए शेयर होल्डर भी इस शेयर से हाथ खींच रहे हैं। हालत यह है कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे नहीं हैं और ऐसे में प्रमोटर्स को अपने शेयर बेचने पड़ रहे हैं। प्रमोटर स्टेक बेचना तो कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। आई मीन वो हमेशा ही ट्रबलसम साइन होता है मार्केट के लिए। Equity is nothing else but money which comes from promoters. So if promoters are funding growth and that too for creating infrastructure, what better method of funding? मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो सुज़लॉन का नाम भी नहीं सुनना चाह रहा हूं। अगर मैं रिस्की इन्वेस्टर है तो शायद मैं इस लेवल में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन शुरू करूंगा। आज के दिन में कोई भी इन्वेस्ट करेगा, हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला मामला है। ऐसा नहीं है कि सभी सुज़लॉन पर इतने बियरिश हैं। बाजार के कई एक्सपर्ट्स विंड एनर्जी के मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख रहे हैं। एक विजनरी की तरह तुलसी तांती ने एक ग्लोबल कंपनी तो बनाई, लेकिन वो शायद उसको मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर तांती साहब थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएं और सबसे पहले कंपनी पर चढ़े हुए भारी भरकम कर्ज को कम करने पर फोकस करें, तो कंपनी पर एक बार फिर निवेशकों का भरोसा लौट सकता है। और क्या क्या है सुज़लॉन की चुनौतियां और क्या कहना है कंपनी का उन पर, जानने के लिए देखिए एक्सरे रिपोर्ट का ये पूरा एपिसोड CNBC आवाज पर। तो आज शाम 7 बजे और 9:30 बजे देखना मत भूलिए एक्सरे रिपोर्ट, जहां पर सुज़लॉन की थ्रेडबेयर एनालिसिस होगी कि क्या कर रही है कंपनी, क्या क्या दिक्कतें हैं। लेकिन हमारे साथ पारस मौजूद है। पारस, आपने ये कंपनी ट्रैक की है। साल 2008 के बाद अभी तक एक बार भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है। आरी पावर का एक्विजिशन उन्होंने जरूर पूरा कर लिया, जिससे कुछ मदद उनको शायद यहाँ पर अपना कर्ज हल्का वापस करने में मिले। लेकिन FCCB की पेमेंट आगे बाकी है, FY13 में ही उन्हें करनी है FCCB की पेमेंट। काफी सारी दिक्कतें बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी उनके सामने खड़ी हैं। ऐसे में आप क्या कॉल ले रहे हैं सुज़लॉन के ऊपर? मुग्धा, सबसे पहली बात तो मैं इन्वेस्टरों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई प्राइस बहुत ज़्यादा टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाई कर लिया जाए, और यही अभी इन दिनों मार्केट में हो रहा है। रिटेलर जो समझते नहीं है कंपनीज के बारे में, वो प्राइस टूटता है इतना ज़्यादा तो देख के इन्वेस्ट कर देता है। तो मेरी ये सलाह है फॉर सुज़लॉन की यहाँ पे निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, और कोई भी कंपनी जो बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड है, जैसे कि डेट इक्विटी
इक्विटी रेशियो इसका 4,000 करोड़ का 11-12 हजार करोड़ का डेट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और प्लस FCCB रिपेमेंट्स के इश्यूज आएंगे और प्लस ऑर्डर बुक्स इसके आ नहीं रहे, तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनी रिवाइव कर पाएगी। थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस यहाँ वहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो जो कंपनी 600 रुपया लगभग का प्राइस ऑल टाइम हाई हिट करके आज 25 रुपया 30 रुपया के भाव में ट्रेड कर रही है, वो भाव नेक्स्ट बुल मार्केट में कभी रिकवरी नहीं हो सकती। और इसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम 18 रुपया, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिकवर। और मेरा ये सलाह है कि इन्वेस्टरों को कि इसमें निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वन शुड सिंपली अवॉइड दिस स्टॉक। तो अवॉइड करने की सलाह है। हालांकि स्टॉक टूटा बहुत है अपने ऊपरी स्तरों से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पारस को लगता है कि लंबी अवधि के लिए तो कम से कम ये अवॉइड ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी आ सकती है, लेकिन जितने प्रॉब्लम्स हैं वो काफी इनॉर्मस है। पारस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं आखिरी सौदा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।